कोविड-19 जो आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है हर एक इंसान के लिए, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है। पहले कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड-19 की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, वो क्या है, क्यों है, वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं उसके कुछ फैक्ट्स और तथ्यों के बारे में बात करूँगा। ये जो इंसान का शरीर होता है, इसमें मिलियंस वायरस पहले से ही होते हैं और ये वायरस कहीं ना कहीं हमें बहुत मदद करते हैं, हमारे सिस्टम को बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन ये एक वायरस कोविड-19 जो आया है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उस वायरस को हैंडल नहीं कर पा रही। कोविड-19 एक वायरस, वो भी एक जीवन है और वो जीवन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, फैलने की कोशिश करता है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है इंसान के बॉडी में। लेकिन इंसान की बॉडी की वो क्षमता नहीं है जो इस वायरस से लड़ सके, पर जो बाकी वायरस है उनसे वो बहुत ही आसानी से लड़ पा रहा है, क्योंकि बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पा रही है इस कोविड-19 से। तो हम क्या करें? उससे पहले कुछ डेटा समझ लेते हैं। भारत में अभी तक 2,77,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,35,000 लोगों के ठीक हो गए, अपने घर जा चुके हैं। 7,745 अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर आप नंबर को देखें तो 2.5 से 3-3.25% लोगों की मृत्यु हुई है। और ये वो लोग हैं जो या तो एज में बहुत छोटे, 7-1.5 के बच्चे, या तो एज बहुत ज़्यादा है, या बीच में भी है तो उन्हें कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई पहले से कोई ऐसी डिसीज़ है जो जानलेवा है और जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत कमज़ोर है। तो ये कुछ फैक्ट्स और डेटा हैं। उसके बाद हमें ये समझना होगा कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आयुर्वेदा एक माध्यम है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो एक ही साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, वो है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं। और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने दिनचर्या, खान पीन, व्यायाम और जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हमें करना ही चाहिए। सबसे पहले मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो आयुर्वेदा आज का नहीं, हजारों वर्षों से है। और उसने हमें हमेशा से ही बताया कि हम अपने आप को कैसे बेहतर रख सकते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल लेवल। तो आयुर्वेदा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत से प्रोटोकॉल्स दिए हैं कि हम कुछ काढ़ा बना के ले सकते हैं, जैसे कि हल्दी का इस्तेमाल करके, तुलसी का इस्तेमाल करके, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च के माध्यम से हम काढ़ा बना सकते हैं, चाहे वो दूध में ले, चाहे वो पानी में ले। तो ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि हम इसके माध्यम से, काढ़े के माध्यम से, आयुर्वेदा के अलग अलग जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उन्हें करके हम कैसे अपने हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे, अपने इम्यून सिस्टम को एक अच्छे लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद हम क्या ऐसे टूल्स फॉलो कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकें। तो कोरोना जो वायरस है उसमें पाया गया कि सांसों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। तो प्राणायाम एक सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। प्राणायाम के माध्यम से आपकी सांसों की जो गति है वो बहुत ही स्टेबल होने लगती है। आपके लंग्स में ऐसी क्षमता आने लगती है कि वो किसी भी बीमारी को हैंडल कर सकता है। कपालभाति हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम, ये ऐसे प्राणायाम है जो कि 99% कहा जाता है कि सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे उपयोगी टूल्स हैं और ये हमें बेशक करने चाहिए। हालांकि आज तक हमने इनका उपयोग नहीं किया, लेकिन शायद कोरोना वायरस हमें ये सिखाएगा कि हमें इन सब का महत्व
कितना है और हमें इनको कितना उपयोग में लाना चाहिए अपने जीवन में। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो सरकार ने पहले ही बहुत से प्रोटोकॉल्स दिए हैं। मास्क बांध के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बाहर न जाने का हो तो न जाएं, घर से ही काम करें और जितना हो सके अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं वो हमें करना ही चाहिए। क्योंकि ये जो वायरस है इसकी दिक्कत ये है, और जो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हम कैरी करते हैं। इंसान एक इंसान तक पहुंचाता है। अगर हम एक जगह स्टेबल हो जाएं, एक जगह रुक जाएं, तो हम इसको रोक देंगे। 2 से 3 हफ्तों में इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि लोग ट्रैवलिंग की वजह से लोग रुक नहीं पा रहे अपने घरों में और इसका संक्रमण फैलाते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें एक भारतवासी होने के नाते, एक समझदार और एक जागरूक इंसान होने के नाते हमें समझना होगा कि परिस्थितियाँ विकट हैं, परिस्थितियाँ खराब हैं। तो उस परिस्थितियों में हम कैसे इंसान की असली परख जो होती है वो तब होती है जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हों। नहीं तो जब परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं तो फिर तो कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है। तो ये समय है हमें प्रूव करने का हम किस तरह के नागरिक हैं और हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। और ये ऐसा समय है कि जब हम कुछ न करके बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। उसके साथ साथ भय को अपने दिमाग से हटाएं। कहीं ना कहीं इंसान जब भय में आ जाता है तो वो रेस्टलेस हो जाता है, बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, न्यूज़ देना चाहता है, लोगों को अवेयर करना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो सामने वाले के लिए, बाकी लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। तो ऐसी कोई न्यूज़ ना फैलाएं जिसकी वजह से लोगों में असमंजस हो, लोग भटकें, लोगों में बेचैनी हो। शांति से एक साथ होके एक दूसरे का सहयोग करें और जितना हो सके मानवता दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, सबको साथ में लेकर चलें। कोरोना वायरस कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत से वायरस आ चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा जाने गई उन वायरसों की वजह से। तो अगर हम इसको बुद्धिमानी से, समझदारी से इसको देखें, समझें, तो हम बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। प्लीज़। So I would like to bring a topic, the recent pandemic situation, what we can do as a youth nation builder. We are saying that we are youth, we can change the world. Yes, we can change the world. How? I can say that we, the youth, have more potential. We have hidden talents. We can find out very soon or later. Many of them find out very soon or someone when they're old. Doesn't matter. We are in a flu. So I can suggest you a plan where we can help each other, motivate others. So how? First, you have a Facebook account, you have an Instagram account, you have a Twitter, you have a phone that is valuable about. What we can do that? You have contact list in your phone, so many contact lists. You have Facebook account, so many friends, like 5,000, around like that. You have Instagram with 1 million, 2 million followers. What you can do? Share videos, awareness. Awareness is the main. So in contact list, what you can do? Call all your friends. Many of them are simply kept in your contact list, but you never talk to them. What you can do? Dial them, ask them how are you, what are you doing, how's your health, how's your parents, what are you doing staying in their home. You can share your plan. I'm doing like this. I'm calling all the contact list and sharing about awareness. I'm telling them to make a group on WhatsApp group on all the local who are staying there in that community, and tell them to add me, and I'm sharing their videos, awareness, those motivational videos, and all. I'm sharing content related subject material, like how they can teach children at home by sitting at home. You can suggest so many videos in there. So if you like more ideas on it, please contact me, and we together can change the world. Because as Gandhi
it says change is within you. You change and you will see that the world is changing automatically. So here I go. So myself, Mundu Kolita, I'm working in a fellowship, Gandhi Fellowship in Piramal Foundation. So this is me, and I always like to help others, spread awareness. I like to make videos. My hobby is football. I like to play badminton. I like to play table tennis, chess, all these my hobbies and all. I like to read books. I like to talk to others. I am free and frank with